सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चंस करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए ये जो प्रश्न है ना बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, आसान होते हैं यदि आप इसको समझें तो। ठीक है, क्या क्वेश्चंस बोल रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, बाप अपने बेटे से कहता है। यही बात है ना, आफताब पिता है और उसकी क्या है, पुत्री है। तो बाप अपनी बेटी से कहता है। तो इसमें दो लोग हैं, एक हैं आपके कौन भैया, आफताब। कौन है, आफताब। और एक आफताब जी की कौन है, पुत्री जी हैं। ये दो लोग यहां पर हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी 7 गुनी आयु का था। क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे क्या था, 7 गुनी आयु का था। मेरी जो आयु थी तुम्हारी आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। ये बात वो बोल रहा है 7 वर्ष पहले, मतलब ये हम वर्तमान में हैं, वर्तमान से बात बोल रहा है 7 वर्ष पहले की। यहां तक कोई दिक्कत है। आगे क्या बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद। अब बोल रहा है अब से, मतलब ये वर्तमान में की बात बोल रहा है कि अब से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये बोल रहा है ना। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले देखिए उसने ये बताया, देखिए कि यहां पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, उसने वर्तमान को नहीं बताया कि मेरी वर्तमान की उम्र क्या है। उसने बताया वर्तमान नहीं बताया, 7 वर्ष पहले की बात बताया। कितनी, 7 वर्ष पहले की बात बताया और 3 वर्ष बाद की बात बताया उसने। लेकिन वर्तमान की उसने बात बताया तो उसकी वर्तमान उम्र क्या है, नहीं बताया ना। तो हम मान लेते हैं कि आफताब की वर्तमान उम्र x थी और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र क्या थी, भाई वर्तमान में मान लेते हैं कि आफताब क्या है, x वर्ष का है और उसकी पुत्री क्या है, y वर्ष की है। यहां तक बात समझ में आया, आया ना। अब क्या है कि 7 वर्ष पहले की बात बोल रहा है, तो 7 वर्ष पहले यही जो आयु कितनी होगी बताइए। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मेरी वर्तमान उम्र 10 वर्ष है, ठीक है, तो 7 वर्ष पहले मेरी उम्र क्या थी भाई। वर्तमान में अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वर्तमान में मैं 10 वर्ष का हूं, तो 7 वर्ष पहले मैं कितने आयु का था। तो इस 10 में से मैं 7 को घटाऊंगा कि नहीं घटाऊंगा, घटाऊंगा ना, तब तो पता चलेगा मेरा 3। तो ये 7 वर्ष पहले की बात बोल रहा है। तो वर्तमान अगर x है तो इसमें से क्या करेंगे भैया, x में से मैं 7 को घटाऊंगा या नहीं घटाऊंगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत है। अब y भी 7 वर्ष पहले जाएगा ना। अगर 7 वर्ष पहले बाप गया तो बेटी यहां से रहेगी, 7 वर्ष पहले इसकी भी बात बोलेगा, तो ये बेटी क्या हो जाएगी, y माइनस का 7। कोई दिक्कत है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए अब 3 वर्ष बाद की बात बोल रहा है। वर्तमान में x है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस का 3, 3 वर्ष जुड़ेगा ना। अगर मैं इस समय वर्तमान में 10 वर्ष हूं तो 3 वर्ष बाद मेरी उम्र कितना होगी, 13 होगी। तो 10 में 3 वर्ष जोड़ेंगे ना। तो वैसे ही x में मैं क्या करूंगा, 3 को जोड़ दूंगा। अब ये क्या है आपका, y है, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस का 3। यहां तक देखिए 3 वर्ष बाद की बात बोल रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसने बोला कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी 7 गुनी आयु का था। अब मैं प्रश्नानुसार बनाता हूं, मैं क्या करूंगा, प्रश्नानुसार मैं बनाऊंगा। तो 7 वर्ष पहले ये कितना था आफताब, x माइनस का 7 इसकी उम्र थी। आफताब की 7 वर्ष पहले x माइनस 7 थी ना, और ये उसकी पुत्री की कितनी थी, y माइनस का 7 थी। y माइनस का कितनी थी, 7 थी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अब ये तो दो भाई, इसकी x माइनस 7 थी और इसकी कितनी थी, y माइनस का 7 थी। लेकिन बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी 7 गुनी आयु का था। ये जो x माइनस 7 है ना, ये इससे क्या है, 7 गुना ज्यादा है। क्या है, 7 गुना ज्यादा है। और हमें क्या करना है, दोनों को
बराबर करना है। तो ये अब अगर मैं ऐसे बराबर कर दूं तो सही है? नहीं है ना। कैसे सही है जरा बताइए। ये 7 गुना ज्यादा है और ये 7 गुना कम है, तो दोनों को अगर हमको बराबर करना पड़ेगा तो ये 7 गुना कम है, तो बराबर करने के लिए इसमें 7 का हम गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए हाँ या ना। करेंगे या नहीं करेंगे? जैसे ये बोल रहा है ना कि 7 गुना ज्यादा, मतलब मान लीजिए जैसे कि आप ऐसे मान लीजिए इसकी उम्र मान लेते हैं 35 है, ठीक है, और इसकी उम्र मान ले 7 गुना कम, इसकी 5 है, और दोनों को बराबर अगर हमें करना है। ये बोल रहा है कि यहाँ इसमें बोला ना 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व इसकी उम्र x-7 थी और 7 वर्ष पूर्व इसकी उम्र y-7 थी। तो अब बोल रहा है हमारी जो उम्र थी ना तुम्हारे उम्र की 7 गुनी थी, और दोनों को मैं बराबर कर रहा हूं, तो क्या 35 5 के बराबर है? नहीं है ना। और दोनों को अगर हमको बराबर करना पड़ेगा तो इसमें 7 का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बात इसमें हमने किया, तो 7 का मैं क्या कर दिया, इसमें गुणा कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सालो कर लेता हूँ। जब मैं सालो करूंगा तो x-7 बराबर 7 का y में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7y, और -7 कितना हो जाएगा आपका 49। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए 7y को मैं क्या करता हूँ, इधर ला देता हूँ। तो x-7y बराबर, इधर तो माइनस का 49 रह जाएगा, माइनस का 49, ये -7 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब क्या होगा कि x-7y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 42। कितना हो जाएगा, माइनस का 42। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? पहला उसने कंडीशन जो बोला मैंने दूसरे पहले वाले कंडीशन को पूरा कर दिया। कोई दिक्कत है? अब क्या करता हूं, अब सेकेंड कंडीशन में वो बोल रहा है, देखिए सेकेंड कंडीशन में बोला 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद जो बोल रहा है भाई द्वितीय सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र x+3 हुई, हुई या नहीं हुई? हुई। और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की उम्र y+3 हुई। अब ये बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अगर 3 वर्तमान से जब तुम 3 वर्ष यहां पर जाओगे ना, तो मेरी जो उम्र होगी, ये जो x+3 तुमसे क्या होगी, 3 गुनी ज्यादा हो जाएगी। अब दोनों को हमें बराबर करना है। अगर मैं दोनों को बराबर करूंगा तो जरा बताइए, ये 3 गुना ज्यादा है, बोला ना मैं 3 गुना ज्यादा हूं, और दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो जब बराबर करना होगा तो क्या मैं इसमें 3 का गुणा करूंगा कि नहीं करूंगा? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो जब करेंगे तब इसको क्या कर, अब दोनों पक्ष क्या हो गया आपका बराबर, क्योंकि ये 3 गुना ज्यादा था, मैंने बराबर करना था दोनों को। तो भाई ये 3 गुना कम है, तो दोनों बराबर करने के लिए भाई तब तो हम करेंगे ना। बात समझ में आया कि नहीं है? अब हम क्या करते हैं, सालो कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए x प्लस का 3 बराबर 3 का y में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3y, और प्लस 3 3 का कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये 3y को क्या करिए ना, इधर ला दीजिए। लाएंगे तो हो जाएगा, देखिए x माइनस, ये प्लस में 3y है, इधर आएगा तो क्या होगा आपका माइनस का 3y बराबर ये हो जाएगा 9, और ये प्लस 3 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 3। यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? अब x माइनस का 3y बराबर 9 में से अगर मैं 3 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका 6 आएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2 हो गया। इसने बोला कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करिए। तो ये x-7y बराबर -42 और x-3y बराबर 6, ये क्या है, इसका बीजगणितीय रूप है। क्या है ये? बीजगणितीय रूप है, ये मैंने बताया था। तो ये दोनों क्या हो गया आपका, ये और ये आपका ये बीजगणितीय रूप हो गया, बीजगणितीय रूप हो गया। कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं, ग्राफीय रूप निकालने के लिए हमें प्रत्येक का क्या करना पड़ेगा, 2-2 बिंदु निकालना पड़ेगा। x का 2 बिंदु और y का 2 बिंदु निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं, 2-2 बिंदु निकालते हैं। इसको देखते हैं, देखिए अब हम क्या करते हैं, x माइनस 7y बराबर कितना है, माइनस का 42। अब हम क्या करते हैं, पहली बार x के जगह पर अगर मैं 0 रख दूं, कोई दिक्कत है? तो हम क्या करते हैं, देखिए कि x बराबर 0 रखने पर, अगर x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए x के जगह पे पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस का 7y
बराबर हो जाएगा माइनस का 42। कोई दिक्कत है? तो अगर इस जीरो को अगर हम हटा दें तो कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पड़ता है? अब देखिए ये माइनस से तो आपका माइनस खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा नहीं कट जाएगा? अब बचा क्या आपका देखिए y बराबर क्या बचा आपका देखिए 42/7। तो 7 छके y बराबर कितना आपका आया 6। यहां से हमको x, y का जो मान मिला कितना मिला 0,6 मिला। कोई दिक्कत है? अब देखिए एक पॉइंट मैंने x y का निकाल लिया, अभी हमको दूसरा पॉइंट निकालना है। क्या करना है? दूसरा पॉइंट निकालना है। अगर मैं y बराबर 0 रख देता हूं, क्या करता हूं तो y बराबर अगर मैं 0 रखता हूं तो x बराबर माइनस का 42 आ जाएगा। हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो हमें कुछ ऐसा सोचिए, ऐसा कुछ सोचिए कि जो हमारा ग्राफ छोटा हो, क्योंकि माइनस का 42 रखना हम तो समझ रहे हैं बहुत लंबा हो जाएगा ना। और ग्राफ हमें क्या करना 0,6 इसी तक सीमित हो। तो y का मैं क्या मान रख दूं? 5 रख दूं? ये 7 रख देंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 49 हो जाएगा। तो इधर तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, x का मान आ जाएगा। चलिए y का मान आपके अनुसार आपने बोला है कि y बराबर क्या रख दीजिए 7 रखने पर। चलिए मैं y बराबर 7 ही रख देता हूँ। y बराबर अगर मैं 7 रखता हूँ तो x बराबर क्या आएगा देखिए x - 7 × 7 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 42। यहां तक कोई दिक्कत है? तो x बराबर क्या होगा आपका देखिए ये 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ये माइनस में 49 इधर है, जब मैं इसको इधर में ले जाऊंगा तो क्या होगा आपका प्लस का 49 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो यहां से हमको x और y का जो बिंदु मिला क्या मिला आपका देखिए 7, 7 आया। कितना मिला? x और y का मान कितना मिला 7,7 मिला। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इक्वेशन का जो x - 7y बराबर 42 है, इसका हमने एक बिंदु 0,6 और 7,7 निकाल लिया। 2 बिंदु हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है? इसका भी 2 बिंदु निकालना है। हाँ या ना? तो क्या करेंगे हम देखिए, अब दूसरा वाला समीकरण हम लिख देते हैं। क्या है आपका देखिए x - 3y बराबर का क्या है आपका 9 है। 9 है कि 6 है? 6 है। क्या है आपका 6 है। तो हम क्या करते हैं देखिए x बराबर क्या रख दें 0 रख दें। x बराबर क्या करते हैं 0 रख देते हैं। तो x बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर x बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो 0 माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ये 0 को हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो y बराबर हमको क्या मिलेगा 6 बटा के भाई माइनस में ये जो माइनस है ना हमेशा ऊपर में चला जाए कोई दिक्कत नहीं पड़ता 3। तो 3 दूना के 6। तो यहां से y का मान कितना मिला माइनस का 2 आया। कितना आया आपका माइनस का 2 आया। यहाँ कोई दिक्कत है? तो हम क्या करते हैं देखिए कि यहां से हमको यहां से फिर खींच देते हैं x कामा जो y का मान मिला है वो क्या मिला 0 कामा माइनस का 2। ध्यान रखिएगा x हमेशा पहले रहेगा। क्या करेगा x हमेशा पहले रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं देखिए कि एक बार मैंने x बराबर 0 रख दिया। ठीक है, अब एक बार हम क्या करते हैं y बराबर 0 रख देते हैं। क्या करते हैं y बराबर 0 रख देते हैं। तो क्या करेंगे देखिए y बराबर 0 रखने पर तो y बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो क्या होगा देखिए x - 3 गुणुत्ते y का मान कितना 0 बराबर क्या हो जाएगा आपका 6। तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां से हमको x कामा जो y का मान मिला क्या मिला आपका अरे 6,0 मिला भैया। y का मान 0 पहले है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब इसी स्थिति को ये क्या बोल रहा है कि ग्राफीय रूप में बता दो। क्या कर दो ग्राफीय रूप में दर्शा दो। तो मैं क्या करता हूं एक मैं ग्राफ बनाता हूं सुंदर सा, है ना। दिख रहा है बढ़िया से देख लीजिएगा, पूरा दिख रहा है। अब क्या है भैया ये तो आपका मूल बिंदु होता है कि नहीं होता है।
इधर आपका ये एक्स अक्ष है और ये क्या है आपका वाई अक्ष है। ये बात समझ में आती है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 से स्टार्ट होगा ना। अरे भैया तो 0 तो यही ना है, यही तो मूल बिंदु है। 0 का 1 2 3 4 5 6 7, ये ऊपर भी चले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर भी आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ये वाई का नेगेटिव वाला, तो इसको हम लोग वाई डैश कर देते हैं, इसको क्या करते हैं एक्स डैश कर देते हैं। अब सबका हम मान लिख देते हैं। देखिए ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7। इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इधर आपका हो जाएगा, देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यही वाला देखिए -1 है, -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो जाएगा। पहला वाला जब हम लोग निकाले थे तो इसमें वाला क्या आया था, देखिए एक्स और वाई का मान 0, 6। एक्स पर 0, वाई पर 6। तो वाई देखिए प्लस में 6, तो ये वाई का वाला ना प्लस में 6, तो ये वाला आपका यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ देखिए 0, 6 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि x पर 0 अगर ये थोड़ा सा भी आगे बढ़े ना तो x पर आप बढ़ जाएंगे। लेकिन x पर बोल रहा है 0, चलो तो ये वही हो जाएगा। और y पर कितना बोल रहा है 6, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में क्या बोला, x पर 7 और y पर 7। तो ध्यान रखिए x पर 7, तो x पर देखिए यहाँ पर 7 है और y पर आपका यहाँ पर 7 है। तो ये लगभग आपका यहाँ होगा क्या, मान लीजिए इसके सामने सामने देखिए, तो ये x पर 7 यहाँ पर है ना और y पर 7 कहाँ यहाँ पर है, तो ये बिंदु यहाँ पर आएगा। कोई दिक्कत है? तो इसका नाम हम रख देते हैं, क्या होगा 7, अब इस बिंदु को हम क्या करते हैं, प्रेम भाव से इसको मिला देते हैं। मिला दिया, कोई दिक्कत है? और ये समीकरण क्या था आपका, देखिए x - 7y बराबर -42। तो इसका नाम हम लिख देते हैं, देखिए x - 7y बराबर -42। ये पहला वाला हो गया, कोई दिक्कत है? अब दूसरा वाला हम लोगों ने किया था, दूसरा वाला कहाँ किया था, हाँ x और y का मान क्या आया था, 0, -2। तो x पर देखिए 0, y पर -2। तो y वाला ये वाला है, तो -2 कहाँ पर आएगा, ये आएगा क्या, माइनस तो नीचे ही ना आएगा। तो क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए 0, -2। और सेकेंड में क्या आया था, देखिए x, y का 6, 0। तो x पर 6, y पर 0। तो x पर 6, 0 यहीं पर आएगा क्या, इसको मैं क्या लिखता हूँ, देखिए 6, 0 लिख देता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इससे हमको मिलाना पड़ेगा प्रेम भाव से। इसको क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। और इस समीकरण का क्या नाम था, अरे कहाँ है, ये क्या है, x - 3y बराबर 6। तो यही क्या हो गया आपका, इसका ग्राफीय या ज्यामितीय रूप हो गया। समझ में आया कि नहीं है? ये बीजगणितीय रूप हो गया आपका, ये आपका ज्यामितीय रूप हो गया। ये पूछता है पेपर में, ऐसे ही दे देगा, आपको मिलेगा, आसानी से बना के चले आइए। क्या इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत नमक मरचा फोरन थोड़ी ना मिलाना है, सिंपल है। हाँ, ऐसे ही आपको वो ग्राफ मिलेगा, ऐसे ही बना बनाया। बस आपको यही जो चीज़ें ना मैं बता रहा हूँ, यही आपको बनाना है, बस यही वाला, ये वाला, ये सब बना बनाया आपको मिलेगा। खींच देंगे, आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक, क्या बोल रहा है सेकेंड, कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक, 3900 रुपए उसने दिया और उसके बदले में उसको 3 बल्ला और 6 गेंदें मिली। उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की और 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि भैया कि एक बल्ला, हमने माना कि एक बल्ला जो है वो कितने रुपए में मिल रहा है, x रुपए में मिल रहा है। और एक जो गेंद है वो कितने में मिल रहा है, y रुपए में। अब हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार आ जाते हैं। प्रश्नानुसार पहला कंडीशन में बोल रहा है कि 3 बल्ला, तो अगर एक बल्ला x रुपए में मिल रहा है तो 3 बल्ला कितने रुपए में मिलेगा, y रुपए में। वाह 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 वाह, कहाँ से आते हैं सरकार आप, आपको जर्मनी भेज दिया जाए। ऐसे लोग अगर क्लास में मिल जाएं हैं,
एक बल्ला अगर एक x रुपए में है तो 3 बल्ला कितना y रुपए में मिलेगा। वाह 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 वाह, दिमाग का घर पे छोड़ के आते हो। एक बल्ला अगर x रुपए में मिल रहा है तो 3 बल्ला इसमें भाई एक का x रुपए है तो 3 का क्या होगा, 3x होगा ना। तो एक बल्ला भाई कितने का, 3 बल्ला 3x रुपए का। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर एक गेंद y रुपए की मिल रही है तो 6 गेंद कितने की, 6y की। ये 6y का, इन दोनों को मिला करके, तो मिला करके मतलब जोड़ करके उसको टोटल कितने रुपए दे पड़ रहे हैं, 3900 रुपए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अरे बोलो। अब क्या हुआ, आगे बोल रहा है बाद में उसने एक और बल्ला, अगर एक और बल्ला खरीदा तो कितने रुपए का देगा, 1 रुपए ना। तो पहला कंडीशन में बोल रहा हूं, फिर सेकंड कंडीशन में बोल रहा है एक बल्ला लिया तो एक बल्ले की कीमत क्या थी, x रुपए। और उसी प्रकार की 3 गेंदें, तो एक गेंद अगर y की थी तो 3 गेंद कितना हो जाएगा आपका, 3y। इन दोनों को मिलाकर के उसने कितने रुपए दिया, 1300 रुपए दिए। कितने रुपए दिए, 1300 रुपए दिए। ठीक, तो कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये यही तो बीजगणितीय रूप है, ये वाला आपका, ये और ये क्या हो गया आपका, बीजगणितीय रूप। ये जो आपका है ना, ये क्या है आपका, बीजगणितीय रूप है। यार समझ में आया? अब ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए नहीं वो मत समझिए, इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है, कि देखिए 3x + 6y बराबर 3900 है। क्या है आपका, देखिए थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अच्छा रहेगा। देखिए 3x + 6y बराबर कितना है आपका, 3900। कितना है आपका, 3900। देखिए इसमें 3 कॉमन है क्या दोनों में, देखिए 3 कॉमन है। अगर मैं 3 कॉमन अगर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा, देखिए x प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। क्या 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए इसको 3900 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 1300, हाँ या ना, है ना। अब देखिए 3 से मैं 3 को काट देता हूँ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या बचेगा आपका, देखिए x + 2y बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1300 हो जाएगा, हो जाएगा। ये पहले वाले को मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब आपको देखिए ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, तो अब x का हम क्या करें, x बराबर अगर 0 रख देंगे तो y का जो मान जानते हैं कितना आएगा। अगर x बराबर अगर हम 0 रखेंगे ना तो y का मान आपको जानते हैं कितना हो जाएगा, देखिए 750 के लगभग चला जाएगा। और ग्राफ में उसको दर्शाना थोड़ा आसान नहीं होगा, कि होगा, तो वही 1 को 100 मानना पड़ेगा भाई, छोटी सी दूरी पर हमको 100 मानना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा मानिए ना कि थोड़ा सा बड़ा चला जाए। तो x का मान हम क्या रखें, सोचिए कुछ, पूरा में करिए। x का मान आप 100 रखिए, 100 रख दीजिए। x का क्या मान रखिए, 100 रखिए। तो x बराबर क्या करते हैं, देखिए x बराबर 100 रखने पर, x बराबर 100 रखेंगे, देखिए तो हो जाएगा 100 + 2y। क्या रखेंगे, 100 + 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1300। तो 2y बराबर ये उधर जाएगा तो 1300 में से क्या होगा, -100 घट जाएगा, हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1200। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1200 बटा के 2। तो जब इधर करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600। तो ये हो गया आपका, देखिए कि x, y बराबर कितना हुआ, 100, 600। अब सेकेंड कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए कि y का जो मान है ना, हम क्या रखते हैं, 50 लंबा हो जाएगा, 50 का 100 हो जाएगा, x का मान 1200 आ जाएगा। क्या मतलब मिलेगा, नहीं कोई दिक्कत, 10 भी रखिए, 15 रखिए, 1 रखिए, तब पर भी आएगा, ऐसी बात नहीं आएगा। लेकिन कुछ मैं कह रहा हूं ना, ऐसा रखिए ना कि एक पूर्णांक नंबर में आए तो थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए कि y बराबर जानते हैं क्या रखते हैं, y बराबर हम 4
y बराबर हम क्या रखते हैं, कुछ ऐसा सोचिए, 7 रख देते हैं। y बराबर क्या रखते हैं, 7, क्योंकि 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 1400 हो जाएगा ना। तो x का मान माइनस में आएगा, नहीं तो x का मान माइनस में मत लाइए ना। y बराबर 5 रखेंगे, 5 दूना 10, हाँ ठीक है। y बराबर हम क्या रखते हैं, देखिए y बराबर 5 रखने पर, 5 नहीं, y बराबर ना 5 मत रखिए, y बराबर 500 रखने पर, 500 रखिएगा तब आएगा। y बराबर क्या रखने पर, 500 रखने पर। तो ये हो जाएगा, देखिए x + 2 × 500 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1300 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये 1300 और ये 5 दूना कितना होगा, 10, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1000। तो यहाँ से आपका x का मान कितना आ जाएगा आपका, 300 आएगा। कितना आएगा आपका, 300 आएगा। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिला, ये दिख रहा है यहाँ पर x, y का जो मान आपका मिला वो कितना मिला, देखिए 300, 500, यही मिला। ये पहला वाला हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इस समीकरण को, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करते हैं, देखिए कि x + 3y बराबर 1300 को सॉल्व करते हैं, यानी ये x + 2y आया, ध्यान रखिएगा 3y नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए अब क्या करते हैं, देखिए कि x प्लस क्या है 3y बराबर 1300 को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या रखें, x का मान 300 रख देते हैं कि 400 रख दें, 400 रखेंगे। देखिए 400 रखेंगे ना तो ये कट जाएगा, देखिए 3 तरीके 9, 300 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हम क्या रखते हैं, देखिए x बराबर 400 रखने पर, x बराबर 400 रखेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 400 + 3y बराबर 1300। तो 3y बराबर क्या होगा आपका, देखिए 1300, ये इधर आपका जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 400। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 900। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 900 बटा के 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 300, 3 तरीका 900, ठीक है। तो यहाँ से आपको x का मान जो y मिला कितना मिला आपका, देखिए 400, 300। अब क्या करिए, y बराबर यहाँ पर जानते हैं क्या रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 4 थी यहाँ 400, तो 4 थी यहाँ 1200 आएगा, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा x मान, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखिए, y बराबर क्या रखने पर, 400 रखने पर, 400 रखने पर। तो जब y बराबर 400 रखिएगा तो क्या होगा, x + 3 × 400 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1300। तो x बराबर कितना होगा आपका, देखिए 1300, ये 4 थी कितना होगा आपका 1200, जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1200। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 100। x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x कामा जो y मिला वो कितना मिला, 100 कामा कितना मिला, 400। 100 कामा कितना मिला, 400 मिला। अब इसको आपको क्या करना है, देखिए ज्यामितीय रूप में बनाना है। किस में लिखना है आपको, बदलना है ज्यामितीय रूप में। तो ये तो आपका हो गया, कहाँ पर, यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। इसको मिटाते कोई दिक्कत है, क्योंकि इसका काम हम लोगों का क्या हो गया है, खत्म हो गया, ठीक है। छोटा सा हम लोग इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है। ये 0 है, यहाँ से जो है ना इसको 100 मान लीजिए, इसको क्या मानिए 200, ऐसे ही 300, कितना है, कहाँ तक गया है, 500 तक, 600 तक, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। देखिए ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ऐसे ही करिए। वही ऊपर वाला देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। इधर देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ऐसे आप मान सकते हैं, ठीक है।
अब पहला वाला क्या है, देखिए इसमें हम लोगों ने जब सॉल्व किया, देखिए x कामा वाई 100 600 आया है, तो x पर 100, तो x पर आपका 100 यहाँ पर है, y पर कितना है आपका 600 है, तो y पर 600 देखिए ये आपका 100 हो जाएगा, ये 200, इसको देखिए हम 100 200 300 400 500 600, तो ये आपका आएगा। देखिए तो ये आपका समझिए यहाँ पर है ये बिंदु, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच होना चाहिए, देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर, ठीक। तो इसको हम लिख देते हैं, क्या कर देते हैं 100 600, कोई दिक्कत है। और दूसरा वाला क्या है 300 500, तो x पर 300 y पर 500, तो आपका 300 500 ये आएगा क्या, मान लीजिए यहीं पर, तो क्या है आपका देखिए 300 500, इसको हमें क्या करना है, सिर्फ मिलाना है आपस में, ठीक है। और इस समीकरण का क्या नाम था, ये 3x प्लस 6y बराबर 3900, यही वाला समीकरण लिखना है, ना कि ये वाला लिख दीजिएगा, ठीक है। तो क्या है आपका देखिए 3x प्लस 6y बराबर 3900, कोई दिक्कत है। दूसरा वाला क्या है आपका x कामा जो y है कितना है 400 300, तो x पे कितना 400, तो x पर यहाँ पर आपका 400, y पर 300, ये आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं क्या है 400 300, तो 400 300, देख लीजिए x का मान 400 ही है ना, हाँ। और सेकेंड में क्या है xy 100 400, x पर 100 y पर 400, तो x पर 100 y पर 400 मतलब ये आपका यहाँ पर आएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 100 400, ठीक। इसको क्या करना है, हमें दोनों को मिला देना है, तो ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। और इस समीकरण का क्या नाम है, ये नीचे वाले का x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300, ये आपका ये ज्यामिति रूप हो गया, समझ में आया। आसान है, ठीक है, बस आपको ये करना है, ठीक। ये इस प्रश्नावली का जो लास्ट क्वेश्चंस कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। कितना, 2 केजी अगर आप सेब लेंगे और 1 केजी अंगूर लेंगे तो आपको कितने रुपए देना पड़ रहा है, 160 रुपए देना पड़ रहा है। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितने रुपए देना पड़ा, 300 रुपए। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर वही मान लेंगे कि माना क्या कि 1 केजी सेब का जो मूल्य है वो कितने रुपए है, x रुपया, ठीक है। और 1 केजी किसका, अंगूर का जो मूल्य है वो कितने रुपए है आपका, y रुपए है। अब वही प्रश्नानुसार अब जरा समय बताइए भाई, पहला कंडीशन वो बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। जो आपका फर्स्ट कंडीशन में वो क्या बोल रहा है देखिए कि 2 केजी सेब, अगर 1 केजी सेब का अगर मूल्य 100 रुपए है तो 2 केजी का कितना होगा, 2x हो जाएगा भाई, 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका देखिए 2x। और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है आपका, y है, तो भाई वही कर देंगे y। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमको कितने रुपए देना पड़ रहा है, 160 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई, 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपए, तो 2 केजी की कितना हो जाएगा 2x, और 1 केजी अंगूर का मैंने माना y, तो इन दोनों को जोड़कर कितने रुपए देना पड़ा, 160। कोई दिक्कत है। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का मूल्य अगर x था तो 4 केजी का कितना हो गया, 4x हो गया प्लस। अब 1 केजी सेब का अगर y था तो 2 केजी की कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका 300 रुपए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतने रुपए होना। ये क्या हो गया आपका बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप, ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया। अब क्या बताना है आपको, ज्यामितीय रूप में बताना है, ठीक है। तो हम पहले वाले को ले लेते हैं, वही x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए क्या है आपका, देखिए 2x प्लस वाई बराबर 160 है ना, 2 इधर ने यही बनाते हैं, ठीक है। पहले वाले को देखिए, इसमें हम लोग करते हैं
क्या आपका देखिए 2x प्लस वाई बराबर कितना है 160 है। तो हम क्या करें, एक बार हम क्या करते हैं x बराबर 0 रख देते हैं। क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं। तो x बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा। ठीक है, कि कुछ लंबा रखा जाए, नहीं x बराबर 0 मत रखिए, लंबा चला जाएगा, बन जाएगा। x का मान कुछ ऐसा रखिए ना 160 के करीब आ जाए। क्या रखें, अरे नहीं 90 रख दें क्या, 90 दूना 180 नहीं 70 रख देते हैं, 70 दूना 140। ठीक है, x बराबर क्या रखते हैं हम लोग 70 रखते हैं। 70 रखने पर तो हो जाएगा 2 इंटू 70 अब प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 160। तो y बराबर कितना होगा 160 और माइनस 70 दूना कितना हो जाएगा 140। इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि 70 दूना 140, प्लस में जब इधर जाएगा तो क्या होगा आपका माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका y का मान क्या मिला आपको 20, यही ना मिला 20 ही ना मिला, कोई दिक्कत है। तो हमें क्या मिला यहाँ से देखिए x और y का मान, x कामा y बराबर हमें क्या मिला, x का मान हम लोगों ने कितना रखा था 70, तो y का मान क्या मिला हमें 20 मिला। कोई दिक्कत है। अब क्या करते हैं एक बार y बराबर हम क्या रखते हैं देखिए 60 रखते हैं। y बराबर क्या रखते हैं, y बराबर 60 रखने पर कुछ भी रखिए जो आपके मन में आए, सबका मान वही आएगा, लेकिन हम थोड़ा सुविधा के लिए ना थोड़ा छोटा छोटा ग्राफ बनेगा, उसके आसान बनाने के लिए कर रहे हैं। तो y बराबर अगर हम 60 रखेंगे तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 60 बराबर कितना हो जाएगा आपका 160। भाई y की जगह पे हमने क्या किया है 60 रखा है ना। तो यहाँ से देखिए 2x बराबर क्या होगा आपका देखिए 160 माइनस का 60, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 100। यहाँ से x बराबर करेंगे देखिए तो 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा बराबर, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 50 आएगा। तो यहाँ से आपका x कामा y का जो मान है कितना आया 50 कामा 60, यही तो आया। कोई दिक्कत है, पहले वाले इक्वेशन से हम लोगों ने क्या किया 2 पॉइंट निकाल लिया, कोई दिक्कत है। अब दूसरे वाला से हम लोग करते हैं, दूसरे वाले से कुछ निकालते हैं। देखिए तो क्या होगा देखिए 4x प्लस 2y है, देखिए 4x प्लस 2y बराबर कितना है आपका 300 है। इसमें ना इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक दिमाग लगाते हैं। इसमें ना हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं 2 कॉमन लेंगे, तो 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या आपका देखिए 2x अब प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 150, अरे सॉरी 2 गुणते 150 कर देते हैं। कोई दिक्कत है, ये 2 से हम 2 को काट देते हैं, तो 2x अब प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब देखिए x और y का मान रखेंगे तो आसान हम लोग पड़ेगा, हालांकि वैसे भी रखते तो वही इधर उधर होता है वही, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा आसान बना लिया है। क्या करते हैं कि y के मान हम क्या रख दें, y का मान नहीं, y का मान हम रखते हैं 50। क्या रखते हैं y बराबर 50 रखने पर, y बराबर 50 रखने पर, y बराबर अगर हम 50 रखेंगे तो क्या होगा देखिए 2x प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा 150। तो 2x बराबर क्या होगा देखिए 150 माइनस का 50, ये इधर जाएगा तो 50 हो जाएगा। इधर से आपको क्या मिलेगा देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 100, यही ना होगा भाई। 150 में से 50 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो क्या हमें मिलेगा 50, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ या ना मिलेगा ना। तो यहाँ से आपको क्या मिला देखिए x कामा y का जो मान मिला वो कितना मिला आपका 50 कामा 50। ठीक है, अब हम क्या करते हैं देखिए इसी समीकरण में यहाँ पर क्या रख देते हैं x का बराबर क्या रखते हैं देखिए 60 रख दें क्या,
60 दूना 120। हाँ, x बराबर क्या रखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने x बराबर रखा था कि y बराबर 50 रखे हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर रख देते हैं। देखिए x बराबर 60 रखने पर तो x बराबर 60 रखेंगे तो क्या होगा, 2 गुणित कितना हो जाएगा 60 अब प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 150। तो y बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 60 दूना 120। इधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस के 120 होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x और y, x कामा y क्या मिला आपका 60 कामा कितना मिला 30 मिला। मिला कि नहीं मिला, कोई दिक्कत है। और अब हमको इसी को क्या करना है, ज्यामितीय रूप में दिखा देना है। तो हम क्या करते हैं, इसे बना लेते हैं। देखिए थोड़ा सा लंबा बनेगा, ठीक है, बन भी जाएगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा देखिए किसके किसके बीच ज़्यादा जा रहा है। देखिए 70 तक जा रहा है, तो 10-10 का मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इधर देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। हमको अपने से मानना है, तो हम यही है जो 1 को 10 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नीचे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये समझ में आ रहा, दिख रहा है ना। तो ये देखिए x हो जाएगा, ये y होगा, ये y डैश होगा, ये x डैश होगा। तो नाम दे देते इसका। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। वही 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। पहला वाला हमें बनाना है। पहले वाले को हम लोगों ने निकाला था, तो क्या है आपका, देखिए 70 कामा 20, x पर 70 y पर 20। तो x पर 70 यहाँ पर है, x पर 70 यही है ना, और y पर 20 आपका ये है। तो ये आपका पॉइंट ये आएगा क्या, हाँ या ना, होगा ना। तो ये आपका हो गया 70 कामा 20। तो इसका हम नाम लिख देते हैं। देखिए क्या है आपका, देखिए 70 कामा 20। और दूसरा हम लोगों ने क्या किया है, xy 50 कामा 60। x पर 50, तो x पर 50 है, y पर कितना है 60 है। तो ये आपका ये यहाँ पर आएगा, देखिए लगभग यही ना है 50 कामा 60। तो ये होगा आपका 50 कामा 60। कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत हो, दिक्कत है। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। देखिए ये समीकरण क्या था आपका, समीकरण क्या था आपका, पहला वाला है ना 2x प्लस वाई बराबर 160। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 2x प्लस वाई बराबर 160। पहले वाले को हम लोगों ने ज्यामितीय रूप में दिखा दिया। अब दूसरे वाले को दिखाते हैं। दूसरे वाले में x कामा वाई कितना आया, 50 कामा 50। तो 50 कामा 50 तो आपका ये आएगा क्या, देखिए ये देखिए x पर 50 ये है, y पर 50 ये है, थोड़ा सा ये आपका यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 50 कामा 50। और क्या है, दूसरा में क्या है 60 कामा 30। तो 60 यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है, तो ये आपका लगभग यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 60 कामा 30। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको एक दूसरे से क्या करते हैं, इसे ऐसे जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और इस समीकरण का क्या नाम है, 4x प्लस 2y बराबर 300। यही लिखेंगे, ये मत लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया, हम सुविधा के लिए क्या लिखेंगे, 4x प्लस 2y 4x प्लस 2y बराबर 300। ये क्या हो गया आपका, इसका ज्यामितीय रूप हो गया। और ये आपकी प्रश्नावली 3.1 पूरी तरीके से समाप्त होती है। कहीं कोई दिक्कत